साल की मासूम गुड़िया और जुल्म बर्बरियत के पहाड़। आपने इस बच्ची के साथ कितनी बार ज्यादती की है? 102 मरतबा। कितनी बार ज्यादती की तुम्हारे साथ? 10 बार की है। ठेके का क्या हिसाब होता है? 3 लाख रुपए देता है घर पे। 3 लाख रुपए जी महीने का नहीं हो जाता। अल्लाह का बड़ा सलाम। गैरत में है 10-11 साल की बच्ची से तुम गलत काम करवा रहे हो। निकाह नामा कहाँ है उसके साथ जो निकाह किया? दिखाता हूँ। निकाह किया हुआ है तो उसको धंधे में भेजोगे? सरेआम की टीम एक और मासूम जिंदगी को बचाने जा रही है। मुझे अपने इस काम से निकलना चाहती और कुछ नहीं चाहती। निकलना चाहती है? हाँ, बेशक मुझे पहुंचे जाओ का काम दे दे, लेकिन कर लूंगी, लेकिन गंदा काम नहीं। जिस मुआशरे में औरत को जिनसे बाजार समझा जाने लगे, जहां अपनी बहन बेटी के जिक्र पर तो हमारी गैरत जाग जाए, लेकिन किसी की बहन और बेटी की इज्जत से खिलवाड़ हमारा हक हो, जहां किसी भी मसले, किसी भी दुश्मनी का इंतकाम मुखालिफिन की औरत से इज्तिमाई ज्यादती की सूरत में लिया जाए, जहां मदरसे में जाने वाले 6 साल के मासूम बच्चे से लेकर कब्र में पड़ी हुई औरत की लाश तक किसी की भी इज्जत और इस्मत वहशी दरिंदों के हाथों महफूज ना हो, और जहां एक 10 साल की नन्ही और मासूम गुड़िया ज्यादती के बाद जाली निकाह के लिए बेच दी जाए, और जाली निकाह के बाद उसे हर रात नोचने और भंबोड़ने के लिए हैवान नुमा इंसानों के आगे डाला जाए, उस मुआशरे में बरकत कैसे आ सकती है? वहाँ परवरदिगार रहमत के फरिश्ते किस तरह भेज सकता है? 10 साल की वो बेगुनाह लड़की जिसे बेचने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी सगी माँ हो, वो लड़की जिसकी कीमत वसूल करने वाला भी कोई और नहीं उसका अपना सगा भाई हो, और वो लड़की जिसके नन्हे बदन को शराब के नशे में धुत जिनसी दरिंदों से नुचवाने वाला उसका खुद साख्ता शौहर हो, तो किससे गिला किया जाए, किसका गिरेबान पकड़े और इस लड़की को किससे आजाद करवा के किसकी पनाह में दिया जाए? ऐसी सूरत में किस रिश्ते पर एतबार करें, किस नाते पर भरोसा करें? आज का सरेआम इन्हीं सवालात और इन जैसे और बहुत से सवालात का मजमुआ है, लेकिन क्या सरेआम की टीम इन सवालों के जवाब हासिल कर सकेगी? वो बच्ची जिसके सभी मुकद्दस रिश्ते उसकी बोटियां नोच नोच कर खाने में मशगूल है, सरेआम की टीम उसे इन दरिंदों से बचा सकेगी? और 10 साल की वो बच्ची जो अभी बिकने का मतलब भी नहीं जानती, जाली निकाह, शादी, जिस्म फरोशी और बदकारी क्या होती है, जो बच्ची इन लफ्जों के मानी जानने से पहले ही इन लफ्जों की आग में झोंकती गई है, और जिसे शायद अब ये लगने लगा हो कि दुनिया में शायद यही सब होता है, उसे एक नई, आजाद और साफ सुथरी जिंदगी की जानिब लाना सरेआम की टीम के लिए मुमकिन होगा? क्या वो खुद ये सब कुछ छोड़ने पर राजी होगी? क्या उसे इस बात का यकीन दिलाया जा सकेगा कि वो एक जहन्नुम में है और उस पर हर रात बल्कि हर लम्हे जो क़यामत टूटती है वो उसकी उम्र की बाकी लड़कियों पर नहीं टूटती? और क्या इस लड़की की जिंदगी बचाने की खातिर इसकी कीमत अदा करने के बाद ख्वाजा साद रफीक की तरह कोई मखबूतुल हवास शख्स सरेआम की टीम पर लड़की खरीदने का मुकदमा तो दर्ज नहीं करवा देगा? इन सब तल्ख और मुश्किल सवालों के बावजूद सरेआम की टीम ने इस नन्ही गुड़िया की जिंदगी बचाने का फैसला उसी लम्हे कर लिया था जब हम तक इसकी रुला देने वाली रुदात की पहली बाज़गश्त पहुंची थी। सरेआम की टीम का इस बात पर कामिल यकीन है कि किसी की जिंदगी बदलने या बचाने की हमारी कोई बिसात और औकात ही नहीं। ये परवरदिगारे दो आलम का करम और उसकी अता है कि वो सरेआम की टीम को ऐसे पाकीज़ा और मुकद्दस कामों के लिए मुंतखब करता है। ये अल्लाह की मेहरबानी ही है कि उसने हमें तारिक रोड के एक ब्यूटी पार्लर पर अपने हालात की वजह से जिस्म फरोशी पर मजबूर एक औरत की मदद करने की हिम्मत अता की। और कोई काम नहीं आपके ख्याल में? कुछ करके नहीं कमा सकती हैं पैसे? आप मुझे जॉब दिला दो, चलो। पक्की बात है? पक्की बात। अगर हम सरेआम की टीम आपके लिए जॉब का इंतजाम कर दे, जो कर ले वो आप समझ। आप कितने अर्न कर लेती हैं पैसे महीने में? महीने में मैं कम से कम 10,000 तक कर लेती हूँ। अगर आपको 10,000 की जॉब दिलवा दें? हाँ, दिलवा दें। ये रब्बे दो जहां की रहमत ही है कि उसने हमें 2 करोड़ की आबादी वाले कराची शहर में 13 साल की उस बच्ची को तलाश करने का हौसला दिया जिससे उसका सगा बाप बदकारी करवाता था। हम कोशिश करेंगे मदद करें आपकी। अभी तक मदद की ना, बेटी ढूंढ के दी है ना आपकी?
سر آپ نے آپ کی بیٹی ملوا دی نا ہم نے ملا دی آپ نے، میری بہت بہت مہربانی۔ چھوٹے بیٹے کی طبیعت کیسی ہے؟ اس کی طبیعت کا بھی کوئی بھی پتہ نہیں، مہینہ ہو رہا میں وہ پاگلا تو آئی اس کے پیچھے۔ یہ خالق کائنات کی کرم نوازی ہے کہ ہم نے اپنی بچی سمیت رحیم یار خان میں فروخت کی جانے والی عورت کو اس کے گھر تک پہنچایا۔ واپس آنا گھر جانا ہے؟ ہاں جی، میں نے بچیاں گھر کا ہے تمہارا؟ میرے گھر میں کچھ نالے رہنے کرائے تھے، بیٹا کو تم لے نہیں بس گھر پہنچ جاؤ گی، عزت سے گھر پہنچ جاؤ گی انشاءاللہ۔ یہ اللہ رب العزت کی بے پایاں عنایت ہے کہ ہم اس باپ کو شرم دلانے میں کامیاب رہے جو اپنی 14 سال کی معصوم بیٹی کو کسی بھی درندے کے ہاتھوں بیچنے کے لیے تیار تھا۔ یہ سمجھا کہ ساتھ یہ بڑا کلے نقصان تو کوئی نہیں ہے، پیسے والے نو تو کہنے کی بچی گاڑی میں پیسے دیں گے میں مکان لے لوں گا تمہاری بھی بنا دو۔ ہم رب ذوالجلال کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا کی کہ ہم 4 دوستوں کے ہاتھوں بلیک میل ہونے اور ان کی شیطانی خواہشات کو پوری کرنے پر مجبور لڑکی کو اس دوزخ سے نجات دلا سکے۔ مجھے یہی پتا تھا کہ میں آپ پہ ٹرسٹ کر سکتی ہوں اور آپ یہ سارا پرابلم سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ خدائے بزرگ و برتر کا احسان عظیم کہ ہم بیلجیم سے پاکستان اپنی فریاد لے کر پہنچنے والی اس لڑکی کی داد رسی بھی کر سکے جسے ایک شخص جعلی نکاح نامہ بنا کر مسلسل بلیک میل کر رہا تھا۔ مالک روز جزا کی عطا کہ ہم ایک لڑکی کو لیاری گینگ وار کے اڈے سے بازیاب کروا کے اس کے اغوا کے 22 سال بعد اس کی ماں سے ملوانے میں کامیاب رہے۔ نہیں ماجی تو آپ کی بیٹی آ گئی آپ کے پاس، بہن بنا کے پہلے دن سے لا کے اور اب سریام کی ٹیم اسے اپنے اللہ کی جانب سے اپنی نیک نیتی اور جد و جہد کا انعام سمجھتی ہے کہ اس نے ایک بار پھر ایک ننھی کلی کو مسئلے سے بچانے کے لیے سریام کی ٹیم کا انتخاب کیا ہے، ورنہ 10 سال کی اس بچی تک پہنچنے اور اسے درندوں اور بھیڑیوں کے چنگل سے آزاد کروا کے ایک محفوظ پناہ گاہ تک پہنچانے میں نہ تو ہمارا کوئی کمال ہے اور نہ ہی ہماری یہ مجال ہے کہ ہم یہ کام از خود کر سکیں۔ اسی لیے سریام کی ٹیم نے تمام تر سوالات اور سبھی خدشات کے باوجود اس بچی کی زندگی بچانے کے اس مشن کو ایک مقدس ذمہ داری سمجھ کر ادا کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہمیں 10 سال کی اس بچی پر ہونے والے ظلم و ستم کی ملنے والی پہلی اطلاع کوئی اطلاع نہیں بلکہ صرف ایک بازگشت تھی۔ ایک شخص کہیں یہ کہتا ہوا پایا گیا تھا کہ اس نے 10 سال کی ایک بچی کو اس کی سگی ماں سے 3 لاکھ روپے مہینے پر ٹھیکے پہ لے رکھا ہے اور وہ پچھلے 9 مہینے سے اس ننھی پری سے بدکاری اور جسم فروشی کروا رہا ہے۔ یہ شخص کون تھا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، یہ سچ کہہ رہا تھا یا جھوٹ، اور یہ بات ہم تک پہنچانے والا سورس کس حد تک درست تھا یا غلط، سریام کی ٹیم ابتدائی طور پر اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی، لیکن یہ ایک ایسی لرزا دینے والی خبر تھی کہ جسے نظر انداز کرنا اس گناہ میں برابر کا شریک ہونے کے مترادف تھا۔ ہم نے سبھی تحقیقات اور سارے پروگرامز کو پسے پشت ڈالتے ہوئے 10 سال کی بچی کو خرید کر ہر رات بیچنے کے دعوے دار کا کھوج لگانا شروع کیا، اور پھر کئی دنوں کی شب و روز محنت کے بعد کئی اڈوں کی خاک چھاننے اور کئی دلالوں اور گماشتوں سے راہ و رسم بڑھانے کے بعد بالآخر ہم اس شخص تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے جس نے 10 سال کی معصوم لڑکی 3 لاکھ روپے مہینے پر اس کی اپنی سگی ماں سے ٹھیکے پہ لے رکھی تھی۔ شراک تمہارا نام ادھر ہو نا ذرا، اپنی اولاد ہے تمہاری ہے؟ کتنے بچے ہیں؟ 3 بچے۔ غیرت میں ہے 10-11 سال کی بچی سے تم غلط کام کروا رہے ہو۔ کتنی بار سے جاتی تھی تمہارے سے؟ 10 بار کی۔ ہمارے لیے یہ ایک انوکھا لیکن جگر چیر دینے والا انکشاف تھا کہ ایک سگی ماں نے اپنی ننھی سی گڑیا ایک وحشی درندے کو 3 لاکھ روپے کرائے پر دے رکھی تھی کہ بیٹی کے بدلے اسے ہر مہینے 3 لاکھ روپے ملتے رہے، اور اس کے بدلے میں اس کی 10 سال کی بیٹی کو ایک دن اور ایک رات میں چاہے کتنے ہی جنسی بھیڑیوں کے سامنے ڈالا جائے، اس بے حس ماں کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس روئے زمین پر بے حسی، بے ضمیری، لالچ، ہرس اور ہوس کے عجیب و غریب اور دل دہلا دینے والے واقعات ہماری آنکھوں کے سامنے آنے کے لیے تیار تھے۔
10 साल की छोटी सी लड़की को खरीदने और फिर उसे हर रात आगे बेचने वाले शख्स तक पहुंचने के बावजूद हम अभी तक ये नहीं जानते थे कि क्या वाकई इस शैतानी देव की कैद में मौजूद नन्ही परी की उम्र 10 साल ही है या फिर ये महज मार्केटिंग के लिए इस बच्ची की कम उम्री का ढंडोरा पीट रहा है। हम ये भी नहीं जानते थे कि बच्ची क्या अपनी मर्जी के खिलाफ ये जुल्म बर्दाश्त कर रही है। हमें ये भी मालूम नहीं था कि क्या बच्ची खुद भी इस दलदल से निकलना चाहती है या नहीं, और क्या वो इतने मकरूह और हवस से भरे हुए इंसानों से मिलने के बाद सरेआम की टीम पर एतमाद कर भी सकेगी। यही सब जानने के लिए सरेआम की टीम ने इस बच्ची को एक रात के लिए अपने पास बुलाने का फैसला किया और जाहिर है इसके खुद साख्ता शौहर को इसकी एक रात की कीमत अदा करने के बाद। सरेआम की टीम इस शख्स तक कैसे पहुंची, किस सोर्स की वजह से ये शख्स हमारे नुमाइंदे पर इतना एतमाद करने के काबिल हुआ कि वो लड़की को एक रात के लिए हमारे साथ रवाना कर दे, ये हम हमेशा की तरह सीगाए राज में रख रहे हैं। लेकिन इस 10 साल की बच्ची को अपनी बेटी समझकर इसे एक आजाद जिंदगी देने के मकसद के साथ इस लड़की की कीमत अदा करते हुए ख्वाजा साद रफीक जैसे लोगों की अक्ल पर मातम करने को जी चाहा, क्योंकि उनके कानून की नजर में हम एक लड़की को पैसे देकर एक रात के लिए अपने ठिकाने पर लाकर एक जुर्म कर रहे थे। लेकिन ये जुर्म कितना बड़ा जुर्म है, इसका फैसला इंशाअल्लाह रब्बे कायनात की जात हशर के मैदान में करेगी। सरेआम की टीम का नुमाइंदा एक अय्याश शख्स के रूप में अपने जराए के तवस्सुत से इस आदमी के फ्लैट पर मौजूद था। खुदा ही जानता है कि अपनी दरिंदगी के फखरिया एतराफात करते हुए इस मकरूह शख्स की जबान कट कर गिर क्यों नहीं गई। इस बच्ची को नोचने वाले इसके हाथ अब तक सलामत क्यों थे। इसकी हवस से भरी हुई मैली आंखें बेनूर क्यों नहीं हो गई थीं, और जानवरों से भी बदतर ये शख्स इंसानों की बस्ती में आखिर क्या कर रहा था। इस शख्स की गुफ्तगू सुनते वक्त भी बस सवाल ही सवाल थे और जवाब गुम थे। एक टाइम है ना, मेरा वो काम नहीं है। हमारा एक बंदा 100 पे बारी है, ये हमारी गारंटी है। सही। नाइट का बता, नाइट का क्या है? नाइट का 12 यार आप देखें पहले मरतबा है आप वैसे कम बोले। अच्छा, इसमें जितनी दफा भी कोई मसला नहीं। एक बंदा चेक हो रहा मसला है, बाकी किसी केस की कंप्लेन किसी चीज की नहीं है। तो ये आपने ठेके पे ली या परचेज ही कर ली? नहीं, मेरी ठेके भी ली। ठेके का क्या हिसाब होता है? 3 लाख रुपए देता हूँ घर पे। 3 लाख रुपए जी महीने का? जी जी हो जाता? अल्लाह का बड़ा सारा काम मर्जी से कराता हूँ। अच्छा, मेरे यहाँ पे आ गया, कल सिर्फ 2 काम हुए हैं, 7 से 8 हज़ार रुपये। मुझे तो ये लग रहा है कि कल से ही होगा नाइट। कल क्या तो ठोकर है तो किसी को नहीं दूँ, क्योंकि हमारे पास काम रुकता नहीं है। सीधी बात आपको पता है, काम सीधी बात जो पहले होता है गया नहीं। बच्चे वीडियो ठीक 3-4 महीने से टोटली हुए काम भी कोई कंप्लेन नहीं है। ऐसा का वीक पॉइंट होता है हल्की पूरी हर चीज़ हो, एंजॉयमेंट। और बंदे को बंदे खुला बोलते हैं। सही सही जो फील रहती है अभी तो बंद करना है। तैयार रेडी हो तो मैं आपको ये अभी मैं दे रहा हूँ आपको, ठीक है। बाकी अभी एटीएम से मुझे निकालने पड़ेंगे इसमें ना। कहाँ से निकालोगे? अभी है मुझे और काम है, तो सुबह आते आगे दे दूंगा ना। वो कोई ऐसा टेंशन नहीं है। मसला ही नहीं है। ये 10 आप रख लें, बाकी ये जो आपसे हुई है जमाने में मसला नहीं। पहली मुलाकात में लड़की की सिर्फ एक झलक खुफिया कैमरे में रिकॉर्ड हो सकी थी, लेकिन ये बात तय हो गई थी कि लड़की की उम्र किसी सूरत भी 10-11 साल से ज्यादा नहीं। साथ ही साथ इस दरिंदे की दरिंदा सिफती भी खुलकर सामने आ गई थी। लेकिन बदकिस्मती की बात ये थी कि उस रात के लिए लड़की पहले से ही बुक थी। सो तय ये पाया कि हम अगले रोज इस लड़की की कीमत अदा करके इसे एक रात के लिए अपने साथ ले जाएंगे। डील के मुताबिक हमारा नुमाइंदा अगले रोज एक मर्तबा फिर उस शख्स के फ्लैट पर मौजूद था। मासूम लड़की को एक खूबसूरत फ्रॉक पहनाकर हमारे नुमाइंदे के सामने पेश किया गया और जाहिर है 10 साल की ये बच्ची उसी अंदाज में बिहेव कर रही थी जैसा कि उसे तशद्दुद करके सिखाया गया था।
फ्रॉक में मलबूस ये बच्ची वाकई एक छोटी सी गुड़िया मालूम हो रही थी, जो रोजाना की तरह आज भी अपने साथ होने वाली हैवानियत को तकदीर का लिखा समझकर हमारे नुमाइंदे के साथ चलने के लिए तैयार थी। और अगर वो ऐसा ना करती तो उसे बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जाता। हमारे नुमाइंदे ने तयशुदा रकम इस दरिंदे के हवाले की। पैसे लेने के बाद इस लड़की को खरीद कर इससे जाली निकाह करने और फिर इससे जिस्म फरोशी का धंधा करवाने वाले इस बदबख्त शख्स ने हमारे नुमाइंदे से सवाल किया कि क्या आप अकेले हैं या कोई और भी है। हमारे नुमाइंदे ने जवाब दिया, मेरे साथ कुछ और दोस्त भी हैं। और इस बेगैरत शख्स ने जवाब में बड़े फखरिया अंदाज में कहा कि एक रात में 6 बार इस लड़की का जिनसी इस्तेहसाल किया जा सकता है। क्या हो रहा है? नाइट का बता, नाइट का बता, नाइट का क्या है? नाइट का 12 अच्छा, इसमें जितनी दफा भी कोई मसला नहीं। एक बंदा 6 पूरा होता है। ये तो सिर्फ इसका कहना ही था, क्योंकि बाद में बच्ची ने जो तादाद हमें बताई थी वो किसी भी जी शऊर इंसान को रुलाने के लिए काफी है। एक वक्त में कितने लोग गलत काम करते थे? 10 से 12 लोग फेल करते थे। इस शख्स के पक्के ग्राहकों के झूठे सच्चे रेफरेंस और चंद हजार रुपए इस लईन शख्स ने एक जीती जागती मासूम लड़की हमारे हवाले कर दी थी। वो लड़की जो पिछले 9 महीने से मुसलसल जिस्म फरोशी के बाद अपनी जिस्मानी साख्त के एतबार से अपनी उम्र से बड़ी लगने लगी थी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट, उसकी ख्वाहिशें और उसकी बातें सब कुछ 10 साल की बच्ची का सा था। सरेआम की टीम ने पहले से ही एक घर का इंतजाम कर रखा था। हमारा एक नुमाइंदा जैसे ही इस लड़की के पास गया, लड़की ने हस्बे मामूल अपनी आमादगी का इजहार किया, लेकिन हमारे नुमाइंदे ने जब उसे बेटी कहकर मुखातिब किया, उसे बावर करवाया कि वो उसकी बेटी की उम्र की है और उतनी ही काबिले इज्जत है, तो उसने हमारे नुमाइंदे को ऐसे देखा जैसे वो हवसज़दा इंसानों में कोई अजीबो गरीब मखलूक हो। जाहिर है वो पिछले 9 महीने से मुसलसल दरिंदगी का निशाना बन रही थी। शराब के नशे में धुत 10-10 दरिंदे रात भर 10 साल की इस कमजोर और नाजुक लड़की को काटते, नोचते और भंबोड़ते थे। और जब ये मासूम किसी मकाम पर थक जाती या इसका नन्हा बदन भेड़ियों के मुसलसल हमलों की ताब न ला पाता, तो ये लोग इसके खुद साख्ता शौहर को फोन करके इस बच्ची की शिकायत करते और फिर अगली सुबह घर वापस आने पर वहशियाना और बदतरीन तशद्दुद होता। रात भर की खौफनाक थकावट और रज्जगे के बाद ये दरिंदा अपनी हवस की तस्कीन भी करता और फिर फ्लैट पर भी दिन भर ग्राहकों की आमद का सिलसिला जारी रहता। इधर ना जरा, अपनी औलाद है तुम्हारी? है? कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे। गैरत में है 10-11 साल की बच्ची से तुम गलत काम करवा रहे हो। कितनी बार जाती की तुम्हारे से? 10 बार की। एक ऐसा शख्स जो 10 साल की मासूम लड़की के साथ ज्यादती का मुर्तकिब हो, फिर उसे जिस्म फरोशी पर भी मजबूर करे, खुद भी तशद्दुद का निशाना बनाए और फिर उस नाबालिग बच्ची के साथ जाली निकाह करके कानून और शरीयत का मजाक उड़ाए, वो बदबख्त जो अपनी 4 साल की बेटी को हमारे नुमाइंदे से मिलवाकर इंतहाई शैतानी अंदाज में कहे कि अभी ये बड़ी हो रही है। अगर उस शख्स को थप्पड़ मारना कोई जुर्म है तो लीजिए, मैंने ये जुर्म किया है और मैं इस जुर्म की सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। कितना निकालना में दिखाओ। दे रहे हैं। हाँ? कितने निकाह किए हुए? 11 साल की बच्ची के साथ दूसरा निकाह किया हुआ है ना तुमने? 11 साल नहीं है। कितनी उम्र है उसकी? 14 साल के ऊपर सर। ये हैवान खुद बढ़ा चढ़ाकर इस बच्ची की उम्र 14 साल बता रहा था और अगर इसे मान भी लिया जाता तो भी इसने एक नाबालिग लड़की से निकाह किया था, जो कानूनी तौर पर जुर्म है। और फिर निकाह की हुई लड़की को गलतकारी के लिए भेजना तो किसी भी कानून, किसी भी ज़ाब्ते और किसी भी मजहब के मुताबिक परले दर्जे की खबासत और बेगैरती है। इधर हो ना जरा, अपनी औलाद है तुम्हारी? है? कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे। गैरत में है 10-11 साल की बच्ची से तुम गलत काम करवा रहे हो। निकाह नामा कहाँ है उसके साथ जो निकाह किया? दिखाता हूँ। कहाँ है? देता हूँ। दिखाओ। निकाह नामा जिसका ले जरा, उस बच्ची के साथ जिसने निकाह किया। जो निकाह नामा है ना वो दे बीबी।
ड्रामा नहीं करना कोई, निकाह नामा निकाल के दो, तुमसे कहा ना वो करो। हम निकाह नामे पर बार बार इसलिए इसरार कर रहे थे कि ये निकाह नामा बजाते खुद इस शख्स के खिलाफ एक सबूत साबित हो सकता था, और बिल आखिर हमें ये झूठा और जाली निकाह नामा मिल ही गया। आपकी अपनी बेटी भी है? बेटी है आपकी, उसके बावजूद आप किसी की बेटी के साथ नहीं करवा रहे हैं? खुदा का खौफ करें, लानत है आप लोगों पे यार। शिराज नामी इस दरिंदे को गिरफ्तार करके थाने लाया गया। लड़की की तरह इसका भी यही कहना था कि अब्दुल रहमान नामी एक शख्स इस लड़की को इसके पास लाया था, और लड़की के मुताबिक भी उसके साथ पहली बार ज्यादती करने और उसे बेचने वाला शख्स अब्दुल रहमान ही था। सो उसकी गिरफ्तारी का भी फैसला किया गया। ये शख्स कराची के इलाके हसन स्क्वायर पर वाक़े बकरा मंडियों का सबसे बड़ा ठेकेदार था। बच्ची की निशानदही पर हम उसके अड्डे तक पहुंचे, जहां बच्ची का भाई भी मुलाजिम था, और शिराज के मुताबिक यही सगा भाई अपनी बहन की कीमत वसूल करने के लिए हर महीने इसके पास आता था। काला है, काला बकरा, काला बकरा चाहिए, सही काला, लंबा हो थोड़ा। यहाँ इधर वो रहमान भी होता है कोई? किधर है? बलोच पड़ा। हाँ, काले रंग का जो है अंदर है। किधर अंदर है? उसे बुलाओ ना यार, वो हमें देता है अपना, उससे पहले भी लेके गए हैं, जरा रियायत करेगा। क्या लेना, खैरियत से? ये कितने का है यार? आपसे पहले भी लेके जाते हैं, आपको नहीं याद है या नहीं याद? आप बताएं, रेट बताएं। दो चाहिए ना सर? चाहिए दो ले लें, दोनों ले लें सर। हाँ ठीक है, रेट बताएं। आजो काशिफ। इन दोनों बकरों को पकड़कर हम एक बार फिर थाना शहराए फैसल की जानिब रवाना हुए। आपने इस बच्ची के साथ कितनी बार आपने ज्यादती की है? कितनी बार आप मिले एक दूसरे की? सीधी बात है, 102 मरतबा मिले हो। इस कबीर शख्स के पकड़े जाने के बाद 10 साला गुड़िया की आंखों में न जाने क्यों आंसू आ गए। वो शख्स जिसने पहली बार इसकी इफ़्फ़त को पामाल किया, जिसके रोने और सिसकने के बावजूद वो उसकी हड्डियां नोचता रहा और फिर उसे और दरिंदों के सामने डालने के लिए बेच दिया, आज उसके पकड़े जाने पर इस नन्ही परी की आंखों में खुशी के आंसू थे, या फिर उस तकलीफ को याद करके उसकी आंखें नम हुई थीं जो इस रजील हैवान ने उसे पहली बार दी थी, और फिर अगले 2 साल तक वो तकलीफ उसकी हर सांस का हिस्सा बन गई थी। थाने आकर इस बच्ची ने अपने मुजरिम से इंतकाम लेने की ख्वाहिश का इजहार किया, लेकिन जुल्म बर्बरियत के पहाड़ों के सामने इसके नाजुक हाथों की हल्की सी मार भला क्या इंतकाम लेती। लेकिन इस भोली लड़की के लिए शायद यही काफी था। इस शख्स को थप्पड़ मारकर जैसे इसकी खुद एतमादी बहाल हो गई थी। डरी सहमी हुई वो बच्ची जिसकी आंखों में कुछ देर पहले तक आंसू थे, फिर ये आंसू गुस्से हुए। कितनी बार तुम जाती थी? 10 बार जाते मेरे साथ तो मेरी माँ करने मैंने कसम कर, मेरी बच्ची है। तुमने जो भी किया इसके साथ, अगर उसकी जगह खुदा न खास्ता तुम्हारी अपनी बहन होती तो तुम क्या करते? उस आदमी के साथ तुम क्या करते जो तुमने इसके साथ किया? जरा एक लम्हे के लिए सोचो, जो भी किया। अगर कोई आदमी तुम्हारे सामने तुम्हारी बहन के साथ वो करता जो तुम इसके साथ करते रहे, तो तुम क्या करते उसके साथ? मुझे सिर्फ ये बता दो, खुदा को जान के। भाई करता हूँ, मार देते ना, क्या करते? कि गैरत है ही नहीं तुम में। अब वहाँ पर 1 लाख बंदे गवाही देंगे इनके बारे में, 1 लाख बंदे मेरे बारे में। माँ इसको चलाती थी, यही कहना चाह रहे हो तुम? इसकी माँ तुम्हारे पास लेके आई, ठीक है, और तुम्हें गैरत नहीं आई, लेकिन इसको देख के यार 10-11 साल की बच्ची को कितनी दफा छोड़ चुका हूँ, इसको मना कर चुका हूँ कसम। और तुमने नहीं जबरदस्ती की इस बच्ची के साथ? सर झूठ है, कसम उठाता हूँ मैं, झूठ है सर। उसको क्या दुश्मनी है तुम्हारे साथ? उसने बेचारी ने, मेरी बात सुनो, उससे 2 साल से यही काम तुम घटिया इंसान करवा रहे हो, तुम सारे लोग मिलके। मेरी बात सुनो, इसने किसी दूसरे का नाम क्यों नहीं दिया? वजह बताओ ना। सबने इसके साथ गलत काम ही किया ना, शराबें पी क्या किया इसके साथ, रातें पता नहीं कैसे कैसे गुजारी है औरत ने बेचारी ने।
तुम्हारा नाम क्यों ले रही है ये, और रो क्यों रही है तुम्हारा नाम ले लेके बार बार? बस चलो तो मैं मुंह तोड़ दूं तुम्हारा। और अपना सारा गुस्सा निकालने के बाद फिर ये बच्ची बात बात पर मुस्कुराने लगी, कहकहे लगाने लगी। इसकी आंखों में आंसुओं की बजाय अब जिंदगी की चमक थी, एक नई उमंग थी, नए ख्वाब थे और नई तमन्नाएं थी। ये बच्ची अब अपनी सगी माँ के पास जाने को भी तैयार नहीं थी, सो हमने सारिम बर्नी ट्रस्ट के सरबराह सारिम बर्नी से दरखास्त की और उनका नुमाइंदा अगले कुछ ही मिनट्स में एक अथॉरिटी लेटर के साथ इस बच्ची को तहवील में लेने के लिए पहुंच गया। 10 साल की ये बच्ची कम से कम अगले 8 साल तक ऐसे ही इस शेल्टर होम में जिंदगी गुजारेगी जब तक ये 18 साल की नहीं हो जाती। इसीलिए हम इसका चेहरा दिखाने की हिम्मत भी कर रहे हैं, क्योंकि इस मुआशरे के फिटकार ज़दा, नहुसत भरे और मकरूह चेहरों की गलाजत की शिद्दत दिखाने के लिए इस बच्ची के चेहरे की मासूमियत और इसका भोलपन दिखाना अशद जरूरी था। हम मासूम बेटियों के वालिदैन और पाक दामन बहनों के भाइयों से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। हमें अंदाजा है कि उन्होंने ये प्रोग्राम कितने कर्ब और तकलीफ में देखा होगा, और साथ ही साथ उनसे ये दरखास्त दी कि अपनी बेटियों के सर पर हाथ रख के उनका माथा चूमकर खुदा का शुक्र अदा कीजिए कि वो आपकी पनाह में हैं, आपके सामने हैं, आपके साथ हैं। और बेटियां भी अपने माँ बाप के कदमों में बैठकर एक बार इस बच्ची के लिए दुआ जरूर करें कि खुदा इसे आने वाली जिंदगी में आसानी अता करे। ये रब्बे दो जहां की रहमत ही है कि उसने हमें 2 करोड़ की आबादी वाले कराची शहर में 13 साल की उस बच्ची को तलाश करने का हौसला दिया जिससे उसका सगा बाप बदकारी करवाता था। हम कोशिश करेंगे मदद करें आपकी। अभी तक मदद की ना, बेटी ढूंढ के दी है ना आपकी? सर आपने आपकी बेटी मिलवा दी ना हमने? मिला दी आपने, मेरी बहुत बहुत मेहरबानी। छोटे बेटे की तबीयत कैसी है? उसकी तबीयत का भी कोई भी पता नहीं, महीना हो रहा है वो पागला तो है इसके पीछे। ये खालिके कायनात की करम नवाजी है कि हमने अपनी बच्ची समेत रहीम यार खान में फरोख्त की जाने वाली औरत को उसके घर तक पहुंचाया। वापस आना, घर जाना है? हाँ जी, मैंने बच्चे घर का है तुम्हारा? मेरे घर में कुछ नाले रहने का किराए थे, बेटा को तुम ले जाओ। नहीं, बस तुम घर पहुंच जाओगी, इज्जत से घर पहुंच जाओगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की बेपाया इनायत है कि हम उस बाप को शर्म दिलाने में कामयाब रहे जो अपनी 14 साल की मासूम बेटी को किसी भी दरिंदे के हाथों बेचने के लिए तैयार था। ये समझा के साथ ये बड़ा करे नुकसान तो कोई नहीं है, पैसे वाले नो तो मैं कह रही कि बच्चे गाड़ी में पैसे देंगे मैं मकान ले लूंगा, तुम्हारी की हम रब्बे जुलजलाल के शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें ये तौफीक अता की कि हम 4 दोस्तों के हाथों ब्लैकमेल होने और उनकी शैतानी ख्वाहिशात को पूरी करने पर मजबूर लड़की को इस दोज़ख से निजात दिला सके। मुझे यही पता था कि मैं आप पे ट्रस्ट कर सकती हूँ और आप ये सारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। खुदाए बुजुर्गो बरतर का एहसान अजीम कि हम बेल्जियम से पाकिस्तान अपनी फरियाद लेकर पहुंचने वाली उस लड़की की दाद रसी भी कर सके जिसे एक शख्स जाली निकाहनामा बनाकर मुसलसल ब्लैकमेल कर रहा था। मालिके रोजे जजा की अता कि हम एक लड़की को लियारी गैंग वॉर के अड्डे से बाजियाब करवा के उसके इगवा के 22 साल बाद उसकी माँ से मिलवाने में कामयाब रहे। नहीं माँ जी, तो आपकी बेटी आ गई आपके पास, बहन बना के पहले दिन से ला के। और अब सरेआम की टीम इसे अपने अल्लाह की जानिब से अपनी नेक नियति और जिद्दोजहद का इनाम समझती है कि उसने एक बार फिर एक नन्ही कली को मसलने से बचाने के लिए सरेआम की टीम का इंतखाब किया है, वरना 10 साल की इस बच्ची तक पहुंचने और इसे दरिंदों और भेड़ियों के चुंगल से आजाद करवा के एक महफूज पनाहगाह तक पहुंचाने में ना तो हमारा कोई कमाल है
اور نہ ہی ہماری یہ مجال ہے کہ ہم یہ کام از خود کر سکیں۔ اسی لیے سریام کی ٹیم نے تمام تر سوالات اور سبھی خدشات کے باوجود اس بچی کی زندگی بچانے کے اس مشن کو ایک مقدس ذمہ داری سمجھ کر ادا کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہمیں 10 سال کی اس بچی پر ہونے والے ظلم و ستم کی ملنے والی پہلی اطلاع کوئی اطلاع نہیں بلکہ صرف ایک بازگشت تھی۔ ایک شخص کہیں یہ کہتا ہوا پایا گیا تھا کہ اس نے 10 سال کی ایک بچی کو اس کی سگی ماں سے 3 لاکھ روپے مہینے پر ٹھیکے پہ لے رکھا ہے اور وہ پچھلے 9 مہینے سے اس ننھی پری سے بدکاری اور جسم فروشی کروا رہا ہے۔ یہ شخص کون تھا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، یہ سچ کہہ رہا تھا یا جھوٹ، اور یہ بات ہم تک پہنچانے والا سورس کس حد تک درست تھا یا غلط، سریام کی ٹیم ابتدائی طور پر اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ لیکن یہ ایک ایسی لرزا دینے والی خبر تھی کہ جسے نظر انداز کرنا اس گناہ میں برابر کا شریک ہونے کے مترادف تھا۔ ہم نے سبھی تحقیقات اور سارے پروگرامز کو پسے پشت ڈالتے ہوئے 10 سال کی بچی کو خرید کر ہر رات بیچنے کے دعوے دار کا کھوج لگانا شروع کیا، اور پھر کئی دنوں کی شب و روز محنت کے بعد کئی اڈوں کی خاک چھاننے اور کئی دلالوں اور گماشتوں سے راہ و رسم بڑھانے کے بعد بالآخر ہم اس شخص تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے جس نے 10 سال کی معصوم لڑکی 3 لاکھ روپے مہینے پر اس کی اپنی سگی ماں سے ٹھیکے پہ لے رکھی تھی۔ شراک بنانا ادھر آؤ نا ذرا، اپنی اولاد ہے تمہاری ہے؟ کتنے بچے ہیں؟ 3 بچے۔ غیرت میں ہے 10-11 سال کی بچی سے تم غلط کام کروا رہے ہو۔ کتنی بار تم جاتی کی تمہارے سے؟ 10 بار کی۔ ہمارے لیے یہ ایک انوکھا لیکن جگر چیر دینے والا انکشاف تھا کہ ایک سگی ماں نے اپنی ننھی سی گڑیا ایک وحشی درندے کو 3 لاکھ روپے کرائے پر دے رکھی تھی کہ بیٹی کے بدلے اسے ہر مہینے 3 لاکھ روپے ملتے رہے، اور اس کے بدلے میں اس کی 10 سال کی بیٹی کو ایک دن اور ایک رات میں چاہے کتنے ہی جنسی بھیڑیوں کے سامنے ڈالا جائے، اس بے حس ماں کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس روئے زمین پر بے حسی، بے ضمیری، لالچ، ہرس اور ہوس کے عجیب و غریب اور دل دہلا دینے والے واقعات ہماری آنکھوں کے سامنے آنے کے لیے تیار تھے۔ 10 سال کی چھوٹی سی لڑکی کو خریدنے اور پھر اسے ہر رات آگے بیچنے والے شخص تک پہنچنے کے باوجود ہم ابھی تک یہ نہیں جانتے تھے کہ کیا واقعی اس شیطانی دیو کی قید میں موجود ننھی پری کی عمر 10 سال ہی ہے، یا پھر یہ محض مارکیٹنگ کے لیے اس بچی کی کم عمری کا ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے۔ ہم یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ بچی کیا اپنی مرضی کے خلاف یہ ظلم برداشت کر رہی ہے۔ ہمیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ کیا بچی خود بھی اس دلدل سے نکلنا چاہتی ہے یا نہیں، اور کیا وہ اتنے مکروہ اور ہوس سے بھرے ہوئے انسانوں سے ملنے کے بعد سریام کی ٹیم پر اعتماد کر بھی سکے گی۔ یہی سب جاننے کے لیے سریام کی ٹیم نے اس بچی کو ایک رات کے لیے اپنے پاس بلانے کا فیصلہ کیا، اور ظاہر ہے اس کے خود ساختہ شوہر کو اس کی ایک رات کی قیمت ادا کرنے کے بعد۔ سریام کی ٹیم اس شخص تک کیسے پہنچی، کس سورس کی وجہ سے یہ شخص ہمارے نمائندے پر اتنا اعتماد کرنے کے قابل ہوا کہ وہ لڑکی کو ایک رات کے لیے ہمارے ساتھ روانہ کر دے، یہ ہم ہمیشہ کی طرح صیغۂ راز میں رکھ رہے ہیں۔ لیکن اس 10 سال کی بچی کو اپنی بیٹی سمجھ کر اسے ایک آزاد زندگی دینے کے مقصد کے ساتھ اس لڑکی کی قیمت ادا کرتے ہوئے خواجہ سعد رفیق جیسے لوگوں کی عقل پر ماتم کرنے کو جی چاہا، کیونکہ ان کے قانون کی نظر میں ہم ایک لڑکی کو پیسے دے کر ایک رات کے لیے اپنے ٹھکانے پر لا کر ایک جرم کر رہے تھے۔ لیکن یہ جرم کتنا بڑا جرم ہے، اس کا فیصلہ انشاءاللہ رب کائنات کی ذات حشر کے میدان میں کرے گی۔ سریام کی ٹیم کا نمائندہ ایک عیاش شخص کے روپ میں اپنے ذرائع کے توسط سے اس آدمی کے فلیٹ پر موجود تھا۔ خدا ہی جانتا ہے کہ اپنی درندگی کے فخریہ اعترافات کرتے ہوئے اس مکروہ شخص کی زبان کٹ کر گر کیوں نہیں گئی، اس بچی کو نوچنے والے اس کے ہاتھ اب تک سلامت کیوں تھے، اس کی ہوس سے بھری ہوئی میلی آنکھیں بے نور کیوں نہیں ہو گئی تھیں، اور جانوروں سے بھی بدتر یہ شخص انسانوں کی بستی میں آخر کیا کر رہا تھا۔ اس شخص کی گفتگو سنتے وقت بھی بس سوال ہی سوال تھے اور جواب گم تھے۔ ایک ٹائم ہے نا، میرا وہ کام نہیں ہے، ہمارا ایک بندہ ہی 100 پہ باری ہے، یہ ہماری گارنٹی ہے۔ صحیح۔ نائٹ کا بتا، نائٹ کا کیا ہے؟ نائٹ کا 12 سال
यार आप देखें पहले मरतबा है आप वैसे कम बोले। अच्छा, इसमें जितनी दफा भी कोई मसला नहीं। एक बंदा चेक हो रहा होता है, बाकी किसी केस की कंप्लेन किसी चीज़ की नहीं है। तो ये आपने ठेके पे ली या परचेज ही कर ली? नहीं, मेरी ठेके पे ली। ठेके का क्या हिसाब होता है? 3 लाख रुपये देता हूँ घर पे। 3 लाख रुपए जी, महीने का। जी जी हो जाता? अल्लाह का बड़ा सलाह। काम मर्जी से कराता हूँ। अच्छा, मेरे यहाँ पे आ गए, कल तरफ 2 काम हुए हैं, 7 से 8 हज़ार रुपये। मुझे तो ये लग रहा है कि कल से ही होगा नाइट। कल क्या तो ठोकर तो किसी को नहीं दूँ, क्योंकि हमारे पास काम रुकता नहीं है। सीधी बात आपको पता है। काम सीधी बात जो पहले होता है गया नहीं। बच्ची है भीड़ में 3-4 महीने से टोटली हुआ काम भी तो कंप्लेन नहीं है। ऐसा का वीक पॉइंट होता है हल्की पूरी हर चीज़ हो, एंजॉयमेंट। और बंदे को बंदे खुला बोलते हैं। सही सही जो भीड़ रहती है अभी तो बंद करना है। तैयार रेडी है। तो मैं आपको ये अभी मैं दे रहा हूँ आपको, ठीक है? बाकी अभी एटीएम से मुझे निकालने पड़ेंगे इसमें, है ना? कहाँ से निकालोगे? अभी है, मुझे और काम है, तो सुबह आते आगे दे दूंगा ना। वो कोई ऐसा टेंशन नहीं है। मसला ही नहीं है। ये 10 आप रख लें, बाकी ये जो आपसे हुई है जमा मसला नहीं। पहली मुलाकात में लड़की की सिर्फ एक झलक खुफिया कैमरे में रिकॉर्ड हो सकी थी, लेकिन ये बात तय हो गई थी कि लड़की की उम्र सिर्फ 10 साल की मासूम गुड़िया और जुल्मों बर्बरियत के पहाड़। आपने इस बच्ची के साथ कितनी बार ज्यादती की है? 1 से 2 बार। कितनी बार तुमने ज्यादती की तुम्हारे साथ? 10 बार की। ठेके का क्या हिसाब होता है? 3 लाख रुपये देता हूँ घर पे। 3 लाख रुपए जी, महीने का। हो जाता? अल्लाह का बड़ा सलाह। गैरत में है 10-11 साल की बच्ची से तुम गलत काम करवा रहे हो। निकाह नामा कहाँ है उसके साथ जो निकाह किया? दिखाता हूँ। निकाह किया हुआ है तो उसको धंधे में भेजोगे? सरेआम की टीम एक और मासूम जिंदगी को बचाने जा रही है। सिर्फ मैं इस काम से निकलना चाहती हूँ और कुछ नहीं चाहती। निकलना चाहती है? हाँ, बेशक मुझे पहुंचे जाओ का काम दे दे, लेकिन कर लूंगी, लेकिन गंदा काम नहीं। जिस मुआशरे में औरत को जिनसे बाजार समझा जाने लगे, जहां अपनी बहन बेटी के जिक्र पर तो हमारी गैरत जाग जाए, लेकिन किसी की बहन और बेटी की इज्जत से खिलवाड़ हमारा हक हो, जहां किसी भी मसले, किसी भी दुश्मनी का इंतकाम मुखालिफिन की औरत से इज्तिमाई ज्यादती की सूरत में लिया जाए, जहां मदरसे में जाने वाले 6 साल के मासूम बच्चे से लेकर कब्र में पड़ी हुई औरत की लाश तक किसी की भी इज्जत और इस्मत वहशी दरिंदों के हाथों महफूज ना हो, और जहां एक 10 साल की नन्ही और मासूम गुड़िया ज्यादती के बाद जाली निकाह के लिए बेच दी जाए, और जाली निकाह के बाद उसे हर रात नोचने और भंबोड़ने के लिए हैवान नुमा इंसानों के आगे डाला जाए, उस मुआशरे में बरकत कैसे आ सकती है? वहाँ परवरदिगार रहमत के फरिश्ते किस तरह भेज सकता है? 10 साल की वो बेगुनाह लड़की जिसे बेचने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी सगी माँ हो, वो लड़की जिसकी कीमत वसूल करने वाला भी कोई और नहीं उसका अपना सगा भाई हो, और वो लड़की जिसके नन्हे बदन को शराब के नशे में धुत जिनसी दरिंदों से नुचवाने वाला उसका खुद साख्ता शौहर हो, तो किससे गिला किया जाए, किसका गिरेबान पकड़े और इस लड़की को किससे आजाद करवा के किसकी पनाह में दिया जाए? ऐसी सूरत में किस रिश्ते पर एतबार करें, किस नाते पर भरोसा करें? आज का सरेआम इन्हीं सवालात और इन जैसे और बहुत से सवालात का मजमुआ है, लेकिन क्या सरेआम की टीम इन सवालों के जवाब हासिल कर सकेगी? वो बच्ची जिसके सभी मुकद्दस रिश्ते उसकी बोटियां नोच नोच कर खाने में मशगूल है, सरेआम की टीम उसे इन दरिंदों से बचा सकेगी? और 10 साल की वो बच्ची जो भी बिकने का मतलब भी नहीं जानती,
जाली निकाह, शादी, जिस्म फरोशी और बदकारी क्या होती है, जो बच्ची इन लफ्जों के मानी जानने से पहले ही इन लफ्जों की आग में झोंकती गई है, और जिसे शायद अब ये लगने लगा हो कि दुनिया में शायद यही सब होता है, उसे एक नई, आजाद और साफ सुथरी जिंदगी की जानिब लाना सरेआम की टीम के लिए मुमकिन होगा? क्या वो खुद ये सब कुछ छोड़ने पर राजी होगी? क्या उसे इस बात का यकीन दिलाया जा सकेगा कि वो एक जहन्नुम में है और उस पर हर रात बल्कि हर लम्हे जो क़यामत टूटती है वो उसकी उम्र की बाकी लड़कियों पर नहीं टूटती? और क्या इस लड़की की जिंदगी बचाने की खातिर इसकी कीमत अदा करने के बाद ख्वाजा साद रफीक की तरह कोई मखबूतुल हवास शख्स सरेआम की टीम पर लड़की खरीदने का मुकदमा तो दर्ज नहीं करवा देगा? इन सब तल्ख और मुश्किल सवालों के बावजूद सरेआम की टीम ने इस नन्ही गुड़िया की जिंदगी बचाने का फैसला उसी लम्हे कर लिया था जब हम तक इसकी रुला देने वाली रुदात की पहली बाज़गश्त पहुंची थी। सरेआम की टीम का इस बात पर कामिल यकीन है कि किसी की जिंदगी बदलने या बचाने की हमारी कोई बिसात और औकात ही नहीं। ये परवरदिगारे दो आलम का करम और उसकी अता है कि वो सरेआम की टीम को ऐसे पाकीज़ा और मुकद्दस कामों के लिए मुंतखब करता है। ये अल्लाह की मेहरबानी ही है कि उसने हमें तारिक रोड के एक ब्यूटी पार्लर पर अपने हालात की वजह से जिस्म फरोशी पर मजबूर एक औरत की मदद करने की हिम्मत अता की। और कोई काम नहीं है आपके ख्याल में? कुछ करके नहीं कमा सकती हैं पैसे? आप मुझे जॉब दिला दो, चलो। पक्की बात है? पक्की बात। अगर हम सरेआम की टीम आपके लिए जॉब का इंतजाम कर दे, जो कर ले वो आप समझ। आप कितने अर्न कर लेती हैं पैसे एक महीने में? महीने में मैं कम से कम 10,000 तक कर लेती हूँ। अगर आपको 10,000 की जॉब दिलवा दें? हाँ, दिलवा दी। किसी सूरत भी 10-11 साल से ज्यादा नहीं। साथ ही साथ इस दरिंदे की दरिंदा सिफती भी खुलकर सामने आ गई थी। लेकिन बदकिस्मती की बात ये थी कि उस रात के लिए लड़की पहले से ही बुक थी। सो तय ये पाया कि हम अगले रोज इस लड़की की कीमत अदा करके इसे एक रात के लिए अपने साथ ले जाएंगे। डील के मुताबिक हमारा नुमाइंदा अगले रोज एक मर्तबा फिर उस शख्स के फ्लैट पर मौजूद था। मासूम लड़की को एक खूबसूरत फ्रॉक पहनाकर हमारे नुमाइंदे के सामने पेश किया गया और जाहिर है 10 साल की ये बच्ची उसी अंदाज में बिहेव कर रही थी जैसा कि उसे तशद्दुद करके सिखाया गया था। फ्रॉक में मलबूस ये बच्ची वाकई एक छोटी सी गुड़िया मालूम हो रही थी, जो रोजाना की तरह आज भी अपने साथ होने वाली हैवानियत को तकदीर का लिखा समझकर हमारे नुमाइंदे के साथ चलने के लिए तैयार थी। और अगर वो ऐसा न करती तो उसे बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जाता। हमारे नुमाइंदे ने तयशुदा रकम इस दरिंदे के हवाले की। पैसे लेने के बाद इस लड़की को खरीद कर इससे जाली निकाह करने और फिर इससे जिस्म फरोशी का धंधा करवाने वाले इस बदबख्त शख्स ने हमारे नुमाइंदे से सवाल किया कि क्या आप अकेले हैं या कोई और भी है। हमारे नुमाइंदे ने जवाब दिया, मेरे साथ कुछ और दोस्त भी हैं। और इस बेगैरत शख्स ने जवाब में बड़े फखरिया अंदाज में कहा कि एक रात में 6 बार इस लड़की का जिनसी इस्तेहसाल किया जा सकता है। क्या या नाइट का बता, नाइट का बता, नाइट का क्या है? नाइट का 12 अच्छा, इसमें जितनी दफा भी कोई मसला नहीं। एक बंदा शेफ हो रहा हूँ उसमें। ये तो सिर्फ इसका कहना ही था, क्योंकि बाद में बच्ची ने जो तादाद हमें बताई थी वो किसी भी जी शऊर इंसान को रुलाने के लिए काफी है। एक वक्त में कितने लोग गलत काम करते थे? 10 से 12 लोग फेल करते थे। इस शख्स के पक्के ग्राहकों के झूठे सच्चे रेफरेंस और चंद हजार रुपए इस लईन शख्स ने एक जीती जागती मासूम लड़की हमारे हवाले कर दी थी। वो लड़की जो पिछले 9 महीने से मुसलसल जिस्म फरोशी के बाद अपनी जिस्मानी साख्त के एतबार से अपनी उम्र से बड़ी लगने लगी थी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट, उसकी ख्वाहिशें और उसकी बातें सब कुछ 10 साल की बच्ची का सा था। सरेआम की टीम ने पहले से ही एक घर का इंतजाम कर रखा था। हमारा एक नुमाइंदा जैसे ही इस लड़की के पास गया, लड़की ने हस्बे मामूल अपनी आमादगी का इजहार किया, लेकिन हमारे नुमाइंदे ने जब उसे बेटी कहकर मुखातिब किया, उसे बावर करवाया कि वो उसकी बेटी की उम्र की है और उतनी ही काबिल इज्जत है, तो उसने हमारे नुमाइंदे को ऐसे देखा जैसे वो हवसज़दा इंसानों में कोई अजीबो गरीब मखलूक हो। जाहिर है वो पिछले 9 महीने से मुसलसल दरिंदगी का निशाना बन रही थी।
शराब के नशे में धुत 10-10 दरिंदे रात रात भर 10 साल की इस कमजोर और नाजुक लड़की को काटते, नोचते और भंबोड़ते थे। और जब ये मासूम किसी मकाम पर थक जाती या इसका नन्हा बदन भेड़ियों के मुसलसल हमलों की ताब न ला पाता तो ये लोग इसके खुद साख्ता शौहर को फोन करके इस बच्ची की शिकायत करते और फिर अगली सुबह घर वापस आने पर वहशियाना और बदतरीन तशद्दुद होता। रात भर की खौफनाक थकावट और रज्जगे के बाद ये दरिंदा अपनी हवस की तस्कीन भी करता और फिर फ्लैट पर भी दिन भर ग्राहकों की आमद का सिलसिला जारी रहता। शिराज तुम्हारा नाम इधर आओ ना जरा, अपनी औलाद है तुम्हारी? हैं? कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे। गैरत में है 10-11 साल की बच्ची से तुम गलत काम करवा रहे हो। कितनी बार तुम जाती की तुम्हारे साथ? 10 बार की। एक ऐसा शख्स जो 10 साल की मासूम लड़की के साथ ज्यादती का मुर्तकिब हो, फिर उसे जिस्म फरोशी पर भी मजबूर करे, खुद भी तशद्दुद का निशाना बनाए और फिर उस नाबालिग बच्ची के साथ जाली निकाह करके कानून और शरीयत का मजाक उड़ाए। वो बदबख्त जो अपनी 4 साल की बेटी को हमारे नुमाइंदे से मिलवाकर इंतहाई शैतानी अंदाज में कहे कि अभी ये बड़ी हो रही है। अगर उस शख्स को थप्पड़ मारना कोई जुर्म है तो लीजिए, मैंने ये जुर्म किया है। शिराज तुम्हारा नाम? और मैं इस जुर्म की सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। कितना निकालना दिखाओ। दे रहे हैं। हाँ? कितने निकाह किए हुए? 11 साल की बच्ची के साथ दूसरा निकाह किया हुआ है ना तुमने? 11 साल नहीं है। कितनी उम्र है उसकी? 14 साल के ऊपर है सर। ये हैवान खुद बढ़ा चढ़ाकर इस बच्ची की उम्र 14 साल बता रहा था और अगर इसे मान भी लिया जाता तो भी इसने एक नाबालिग लड़की से निकाह किया था जो कानूनी तौर पर जुर्म है। और फिर निकाह की हुई लड़की को गलतकारी के लिए भेजना तो किसी भी कानून, किसी भी ज़ाब्ते और किसी भी मजहब के मुताबिक परले दर्जे की खबासत और बेगैरती है। इधर आओ ना जरा, अपनी औलाद है तुम्हारी? हैं? कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे। गैरत में है 10-11 साल की बच्ची से तुम गलत काम करवा रहे हो। निकाहनामा कहाँ है उसके साथ जो निकाह किया? दिखाता हूँ। कहाँ है? देता हूँ। दिखाओ। निकाहनामा जिसका ले जरा, उस बच्ची के साथ जिसने निकाह किया। जो निकाहनामा है ना वो दे बीबी, ड्रामा नहीं करना कोई। निकाहनामा निकाल के दो, तुमसे कहा है ना वो करो। हम निकाहनामे पर बार बार इसलिए इस्रार कर रहे थे कि ये निकाहनामा बजाते खुद इस शख्स के खिलाफ एक सबूत साबित हो सकता था और बिल आखिर हमें ये झूठा और जाली निकाहनामा मिल ही गया। आपकी अपनी बेटी भी है? बेटी है आपकी, उसके बावजूद आप किसी की बेटी के साथ नहीं करवा रहे हैं। खुदा का खौफ करें, लानत है आप लोगों पे यार। शिराज नामी इस दरिंदे को गिरफ्तार करके थाने लाया गया। लड़की की तरह इसका भी यही कहना था कि अब्दुल रहमान नामी एक शख्स इस लड़की को इसके पास लाया था और लड़की के मुताबिक भी उसके साथ पहली बार ज्यादती करने और उसे बेचने वाला शख्स अब्दुल रहमान ही था। सो उसकी गिरफ्तारी का भी फैसला किया गया। ये शख्स कराची के इलाके हसन स्क्वायर पर वाक़े बकरा मंडियों का सबसे बड़ा ठेकेदार था। बच्ची की निशानदही पर हम उसके अड्डे तक पहुंचे जहां बच्ची का भाई भी मुलाजिम था और शिराज के मुताबिक यही सगा भाई अपनी बहन की कीमत वसूल करने के लिए हर महीने इसके पास आता था। काला है, काला बकरा। काला बकरा चाहिए, सही काला, लंबा हो थोड़ा। यहाँ इधर वो रहमान भी होता है कोई? किधर है? बलोच पड़ा। हाँ, काले रंग का जो है अंदर है। किधर अंदर है? उसे बुलाओ ना यार, वो हमें देता है अपना, उससे पहले भी लेके गए हैं, जरा रियायत करेगा। क्या लेना तुम्हें? खैरियत से? ये कितने का है यार? आपसे पहले भी लेके जाते हैं, आपको नहीं याद है या नहीं याद? आप बताएं, रेट बताएं। 2 चाहिए ना सर? चाहिए 2 सर। हाँ 2 ले लें, 2 नहीं ले लें सर। हाँ ठीक है, रेट बताएं। आजो काशिफ। इन दोनों बकरों को पकड़कर हम एक बार फिर थाना शहराए फैसल की जानिब रवाना हुए। आपने इस बच्ची के साथ कितनी बार आपने
रियायती की है। ज्यादती की है। कितनी बार आप मिले एक दूसरे के? सीधी बात है। 102 मरतबा। 102 मरतबा मिले हो? इस कबीर शख्स के पकड़े जाने के बाद 10 साला गुड़िया की आंखों में न जाने क्यों आंसू आ गए। वो शख्स जिसने पहली बार इसकी इफ़्फ़त को पामाल किया, जिसके रोने और सिसकने के बावजूद वो उसकी हड्डियां नोचता रहा और फिर उसे और दरिंदों के सामने डालने के लिए बेच दिया, आज उसके पकड़े जाने पर इस नन्ही परी की आंखों में खुशी के आंसू थे या फिर उस तकलीफ को याद करके उसकी आंखें नम हुई थीं जो इस रजील हैवान ने उसे पहली बार दी थी और फिर अगले 2 साल तक वो तकलीफ उसकी हर सांस का हिस्सा बन गई थी। थाने आकर इस बच्ची ने अपने मुजरिम से इंतकाम लेने की ख्वाहिश का इजहार किया, लेकिन जुल्म बर्बरियत के पहाड़ों के सामने इसके नाजुक हाथों की हल्की सी मार भला क्या इंतकाम लेती। लेकिन इस भोली लड़की के लिए शायद यही काफी था। इस शख्स को थप्पड़ मारकर जैसे इसकी खुद एतमादी बहाल हो गई थी। डरी सहमी हुई वो बच्ची जिसकी आंखों में कुछ देर पहले तक आंसू थे, फिर ये आंसू गुस्से हुए। कितनी बार तुमने ज्यादती की तुम्हारे साथ? 10 बार की जाती मेरे साथ पे, तो मेरी माँ करने मैंने कसर, मेरी बच्ची है। तुमने जो भी किया इसके साथ, अगर उसकी जगह खुदा न खास्ता तुम्हारी अपनी बहन होती तो तुम क्या करते? उस आदमी के साथ तुम क्या करते जो तुमने इसके साथ किया? जरा एक लम्हे के लिए सोचो, जो भी किया। अगर कोई आदमी तुम्हारे सामने तुम्हारी बहन के साथ वो करता जो तुम इसके साथ करते रहे तो तुम क्या करते उसके साथ? मुझे सिर्फ ये बता दो।